एमएसपी की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों के समर्थन में हरियाणा के पानीपत में भी ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। वहीं गोहाना रोड के डाहर टोल से सराना कस्बे तक सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों में सवार होकर किसानों ने मार्च निकाला। ट्रैक्टर मार्च में ओलंपियन बजरंग पुनिया भी पहुंचे। बजरंग पुनिया ने कहा कि किसानों की मांगे जायज है और सरकार अन्नदाता की मांगों को मानने के बजाय उन पर जहरीली गैसों के आंसू गैस के गोले दाग रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में राजनीतिक प्रतिनिधियों की एक पेंशन निर्धारित है, तो किसानों को सभी राज्यों में उनकी फसलों का एक मूल्य क्यों नहीं दिया जाता। वहीं पुनिया ने सरकार से जल्द किसानों की तमाम मांगों को पूरा करने की मांग की है। साहब आज 20 दिन से अमरा मेंशन पे बैठे, उनकी तबीयत में मिल के आया था उनसे। उनकी तबीयत दिन पे दिन ढीली होती जा रही है, तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। किसानों की मांग जो है वो जायज़ मांग है, सिर्फ वो अपने फसलों की एमएसपी मांग रहे हैं। उसके बावजूद उनके ऊपर लाठी, आंसू गैस के गोले, ये चीज़ें उनकी आंखों में जहरीली गैसें छोड़ी जा रही हैं। वो देश का अन्नदाता, एक साइड तो सरकार बोल रही है कि हम किसानों के साथ हैं, और दूसरी साइड जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। सरकार बोल रही है कि भाई ये हरियाणा पंजाब के किसान है, हरियाणा पंजाब के किसानों की एमएसपी की लड़ाई नहीं, पूरे देश के किसानों की है। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। बाजरे की एमएसपी जो 2200 रुपये है, खरीद कितने हो रही है? 1200 रुपये। जीरी की 2400 रुपये एमएसपी दी है। 4 से 5% किसानों की फसलें जो एमएसपी में खरीदी गई है, 95% कौन खरीदेगा? 1800-1900 रुपये जीरी खरीदी जा रही है। उसके बावजूद आप ये बताइए कि कोई एमएलए एमपी बनता है, चाहे वो हरियाणा से, पंजाब से बनता है या पूरे देश में कहीं से, तमिलनाडु, बिहार, कहीं से भी बनता है, उनकी तो पेंशन पूरी एक जैसी होती है। फिर पूरे देश में एक नेशन, एक वन इलेक्शन और वन नेशन कर रहे हैं, तो वन नेशन वन एमएसपी क्यों नहीं हो सकती पूरे देश में? तो किसानों की मांग जायज़ है और हम किसानों के साथ हैं, क्योंकि मैं खुद किसान का बेटा हूं और किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। सर, ये मीटिंग क्यों नहीं हो पा रही किसानों के सरकार के साथ? ये आप सरकार से बात करिए कि क्यों नहीं हो पा रही है। अभी हाल में प्रधानमंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग हुई थी किसानों की। देखो, मीटिंग का तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसानों के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। अंदर मीटिंग रोज होती है, लेकिन किसानों के साथ तो मीटिंग नहीं हो रही ना। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं पंजाब के किसान है, हरियाणा किसानों को पूरा। ये आप कहाँ खड़े हो? हरियाणा, पंजाब में खड़े हो। ये किसान नहीं है, ये हरियाणा के किसान हैं। तो कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। आप हरियाणा से उनको घुसने ही नहीं दे रहे हैं। आज यूपी बॉर्डर पे बैठे हैं हज़ारों किसान, भूमि अधिग्रहण का मामला है। वो किस लिए बैठे हैं? वो भी तो अपनी फसल और अपनी ज़मीन को बचाने के लिए बैठे हैं। महाराष्ट्र में जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही? तो आप पूरे देश का किसान आज संघर्ष कर रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। जो सरकार सोई हुई उसको जगाने का एक पूरा किसान काम कर रहा है, लेकिन सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। मैं देश के जो किसान हैं, युवा साथी हैं, जितने भी हमारे लोग सुन रहे हैं इसको, आप सबको उठने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है, क्योंकि डल्लेवाल साहब जो कुर्बानी दे रहे हैं वो हमारे लिए दे रहे हैं, ना कि अपने निजी स्वार्थ के लिए।